प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं का आपका इंग्लिश के 5 महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ऊर्जावान होता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे और मेहनत कर सकें और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकें। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बार बार वीडियो में कि आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी भाई बहन दोस्त 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको अपना जो लक्ष्य है 80, 85, 90% पाने का हर सब्जेक्ट में, वो लोग उतना पा सकें। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण 5 लेटर राइटिंग है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी बार बार रिपीटेड हुए हैं। इसमें जो पहला हमारा लेटर है वो ये है कि राइट अ लेटर टू द एसपी, यानी कि आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने ज़िले के, अप्राइजिंग हिम ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट इन योर एरिया। ये जो आपका लेटर है इसे आप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर मान सकते हैं, जो कि बार बार एग्जामों में रिपीटेटेड रहा है। आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में ये लेटर जो है बार बार रिपीटेटेड रहा है, यानी कि लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इसके आने की जो संभावनाएं थी वो बहुत ही प्रबल हैं, और इस बार भी आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। ये बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेटेड रहा है। ये इस लेटर में आपको कैसे लिखना है ये भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे आपको करना क्या है कि अपने डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी जो होते हैं उन्हें एक पत्र लिखना है। किस चीज़ के लिए? अपने जो आपका एरिया है, यानी आप जहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, उस एरिया में अगर कोई भी क्रिमिनल यानी कि क्रिमिनल जो हरकत हो रही है उसे देख करके आपको उनको एक पत्र लिखना है कि हमारे ज़िले, हमारे एरिया में ये क्रिमिनल हरकत हो रही है, यानी ये कानूनी आपराधिक हरकत हो रही है। इसके बारे में आपको अपने एसपी को बताना है, जो कि आपके ज़िले के अधिकारी होते हैं एसपी, जिनको आपको बताना है। यानी कि एसपी को आपको एक पत्र लिखना है। ये पत्र लिखना है कि आपके एरिया में अगर आपके क्षेत्र में कोई क्रिमिनल यानी कि माफ़ करिए, आपके क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना हो रही है तो उसके बारे में आपको बताना है। आइए देखते हैं दूसरा कौन सा हमारा पत्र है। दूसरा है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, यानी कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, यानी कि एक स्टूडेंटशिप, यानी कि एक तरह से मान के चलिए एक लाइब्रेरी के रूप में, जहाँ पर आपका स्टूडेंटशिप सभी बच्चे एक साथ रहें और जो कि फ्री में यानी कि बिना किसी चार्ज के खोला जाए, जिसमें सभी बच्चे साथ बैठ कर के पढ़ाई कर सकें और साथ में पढ़ाई एक साथ अच्छे से कर सकें। जिसके लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जहाँ पर एक फ्री स्टूडेंटशिप खुल जाए, जहाँ आप लोग यानी कि कई लोग साथ मिलकर बैठ कर के पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट लेटर है वो है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डे शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी कि आपको एक पत्र लिखना है टू द एडिटर, यानी कि संपादक को, किसने? नेशनल यानी राष्ट्रीय जो संपादक हैं वाटर सप्लाई के, उनको आपको एक पत्र लिखना है। डेली शोइंग योर कंसर्न, यानी कि आपको बताना है अपनी चिंता के बारे में कि आपका डेली यानी कि रोज़ाना जो ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी कि पानी पर जो रोज़ाना का कर बढ़ता जा रहा है उसके बारे में आपको जो चिंता है आपकी, उसको आपको बताने के लिए एक पत्र लिखना है। ये भी आप इसको भी मान के चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लेटर राइटिंग है, यानी कि ये भी अगर मान के चलिए हम 5 बता रहे हैं तो 5 में से इसे आप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग मान के चलिए, क्योंकि ये लगभग हर बार एग्जामों में पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। यानी कि आपको ये मान के चलिए कि इसके आने की जो संभावनाएं रहती है लगभग 95% हर बार रहती है, क्योंकि ये जो आपका लेटर राइटिंग है लगभग हर बार के यूपी बोर्ड के एग्जामों में रिपीटेड रहा है। इसको आपको किस प्रकार लिखना है, यानी कि आपको पत्र लिखना है किस प्रकार से, आपके एरिया में किस प्रकार से डेली का डेली आपका, मान लीजिए एरिया नहीं इसमें दिया, आपको किस प्रकार से डेली बाय डेली आपका जो वाटर पर टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, उसके प्रति आपकी क्या चिंताएं हैं, उसके
विषय में आपको एक निबंध लिखना है, ये तीसरा में है। चौथा देखते हैं क्या है, चौथे में है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि आपको एक पत्र लिखना है जो कि एडिटर यानी कि न्यूज पेपर के यानी कि जो आपका समाचार पत्र होता है उसके संपादक को एक पत्र लिखना है। किस बारे में आपको लिखना है? अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर एरिया, यानी कि आपके क्षेत्र में, आपके जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र में अचानक से जो पानी का सप्लाई यानी कि पानी का जो आता है आपके यहाँ उसका तुरंत बंद हो जाना, उसके बारे में आपको एक पत्र लिखना रहेगा। और किसको लिखना रहेगा? एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के जो संपादक हैं उनको एक पत्र लिखना रहेगा। किस विषय में? कि आपके एरिया में जो पानी का सप्लाई है वो अचानक से बंद हो जाने के कारण। इसको भी आप मान के चलिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग में से एक है। इसको ये जो पांचों बता रहे हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से तीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एक पहला जो हमने बताया था राइट अ लेटर टू द एसपी, और तीसरा जो बताया था राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, और ये चौथा जैसे हो जाएगा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर एरिया। ये तीनों जो हैं ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पांच में से, लेकिन आपको तैयार पांचों करना है। इसमें आपको हमने बता दिया है कि आपको एक पत्र लिखना रहेगा चौथे में, किस चीज़ पर? न्यूज़पेपर के यानी समाचार पत्र के जो संपादक हैं किस बारे में? कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जहां आप निवास करते हैं वहां पर पानी की जो सप्लाई है वो अचानक रुक जाती है, उसके बारे में आपको एक पत्र लिखना रहेगा। पांचवा जो है वो क्या है देखते हैं, राइट अ लेटर टू द डीएम, यानी कि आपको एक पत्र लिखना रहेगा किसको? डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अबाउट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर और लेट नाइट, यानी कि आपके क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शोर शराबा होना किस कारण से? लेट नाइट लाउड स्पीकर, यानी कि जो डीजे हुए, बाकी सब जो तेज़ आवाज़ करने वाले लाउड स्पीकर हो गए, उनसे जो देर रात्रि तक जो शोर शराबा होता है उसके बारे में आपको एक पत्र किसको लिखना रहेगा? डीएम को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि ज़िले का मालिक होता है उसको। आपको ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी आपका डीएम ही होता है, जिसको आपको पत्र लिखना रहेगा किस विषय पर? कि आपके क्षेत्र में जो है रात्रि तक, देर रात्रि तक लाउड स्पीकर के कारण जो शोर शराबा होता है उसके विषय में। यानी कि ये पांच लेटर राइटिंग हमने आपको बता दिए हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पांचों लेटर राइटिंग हैं, जिनका अपने में एक बहुत बड़ा महत्व है। और पांचों जो है बार बार बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में पिछले ईयर्स में रिपीटेड रहे हैं, इसलिए हमने ये पांचों आपको सबसे पहले बताया है। आप लोगों को 5 से 6 और नहीं माफ़ करिएगा लेटर राइटिंग हम बताएंगे जो कि रिपीटेड रहे हैं। पहले आप लोग इन पांचों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों एक बार हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट और भी लाएँ। क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है।